नमस्कार दोस्तों, जेएमएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो बात करेंगे क्लास 10 की मैथ रहेगी और क्लास 10 की मैथ में हम आपको एक्सरसाइज 8.1 आपको करा चुके हैं। आज जो हम कराने जा रहे हैं 8 पॉइंट आपका क्या होगा 2 होगा। ठीक है, 8.2 में आप देखेंगे जितने भी हमने टेबल आपको समझाया वीडियो में, उस टेबल की सहायता से यहाँ पर हम सारे प्रश्नों को यहाँ पर क्या करते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ पर दोस्त जरूरी ये होता है कि आपको थोड़ा बहुत मान याद होना चाहिए। अगर मान आपको याद रहेगा तो आसानी से क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन आपका क्या है, तो क्वेश्चन देखिए दोस्त, आपका कहता है निम्नलिखित त्रिकोणमितीय व्यंजकों के मान आपको ज्ञात करना है। इन्होंने जैसे cos स्क्वायर 30 अंश लिखा है। देखिए यहाँ पर आपके पास cos स्क्वायर कितना है, तो आप कहेंगे cos स्क्वायर 30 अंश है। ठीक है, और एक आपके पास cos स्क्वायर कितना है, तो आप कहेंगे 45 अंश है। और प्लस में आप देखेंगे 4 sec स्क्वायर कितना है, 60 अंश है। प्लस में 1/2 और cos स्क्वायर कितना है, तो आप कहेंगे 90 अंश। माइनस का 2 tan स्क्वायर कितना है, तो आप कहेंगे 60 अंश होता है। ठीक है, चलिए तो अब आप यहाँ पर देखिएगा, ये आपका जो पार्ट रहेगा देखिएगा। अब क्या करते हैं, देखिए जैसे cos स्क्वायर 30 अंश लिखा है, तो पहले cos 30 की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। जो cos 30 की वैल्यू देखिएगा आपके पास कितना होता है, तो आप कहेंगे √3/2 होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे √3/2, इनका आप क्या कर देंगे, तो आप कहेंगे होल स्क्वायर कर देंगे इंटू cos 45 का मान 1 बटा कितना होता है √2, इनका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 4 इंटू देखिए का 60, तो sec 60 की वैल्यू कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे 2, इनका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 और cos 90 की वैल्यू यहाँ पर आप क्या बताएंगे, आप 0 बताएंगे, इनका स्क्वायर हो जाएगा। -2 tan 60 की वैल्यू √3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप वैल्यूओं को याद रखेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब √3 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे ये आपके पास कितना आता है 3, और 2 दूना कितना आएगा, तो आप कहेंगे 4 आता है। तो यहाँ पर 1 रहेगा और √2 का स्क्वायर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2 आएगा। प्लस आएगा 4 गुणे 2 दूना कितना आएगा, तो आप कहेंगे 4 आएगा। और देखिए ये तो 0 है, 0 किसी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है। अब देखेंगे आगे आपके पास यहाँ पर फिर चिन्ह क्या बचेगा, तो आपका जवाब होगा, जो चिन्ह बचेगा दोस्त वो सिर्फ कितना बचेगा, -2, और यहाँ रूट स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 3 बचेगा। तो यहाँ से 3/4 दूना कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 हो जाएगा। प्लस में और 4 चौक कितना होता है 16, 2 तिहाई कितना होता है 6, तो 3/8 आप रहने देंगे। और 16 में से कितना बचा, तो आप कहेंगे 10 बटे में क्या मानेंगे 1। जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो देखिए 1 टिक्के आपके पास 3 हो जाएगा। और फिर आप ये देखेंगे 10 अट्ठे कितना होगा 80 हो जाएगा, और बटे में 8 एकम कितना 8। तो यहाँ से हमने देखा कि 83 बटे कितना हो जाता है 8। 83/8 आपका यहाँ पर आंसर निकल के आता है। ठीक है, 83 बटे आपका क्या होगा 8 होगा। तो सबसे पहले आपने देखा कि cos स्क्वायर 30 था, तो √3/2 रखेंगे। पहले आप cos 30 का मान √3/2 का स्क्वायर करेंगे, फिर cos 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर होगा। 4 धन sec 60 की वैल्यू आपके पास कितना होता है 2 का स्क्वायर। 1/2 cos 90 की वैल्यू 0 होता है। -2 tan 60 का √3 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से रूट हट जाएगा। यहाँ से देखेंगे आपका, देखिए स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 और 2 दूना 4, क्योंकि 2 पे कोई रूट नहीं लगा हुआ है। 1/2 प्लस 4 गुणे 4 माइनस 2, तो ये कितना होगा 6। भाई ये तो खत्म हो जाएगा, तो 4 चौक 16 होगा। और ये देखिए 3 एकम 3, 4 दूना 8 होगा। 16 में से 6 गया तो आपको कितना बचता है 10। तो 1 टिक्के 3, 8 दहम 80, तो आप 80/3 आपका आएगा 8। तो 80 3 कितना होता है 83, 83 बटा कितना आएगा 8 आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पर हम दोस्त सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। अब ठीक उसी प्रकार से अगर हम दूसरे क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे इन्होंने लिखा है कि 1 - tan स्क्वायर कितना लिखा है, तो आप कहेंगे 45 अंश लिखा है। और बटे 1 प्लस कितना लिखा है, तो आप कहेंगे दोस्त 45 अंश लिखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे tan 45 की वैल्यू कितना होता है 1 - 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 - 1 और बटे 1 प्लस कितना हो जाता है tan 45 की मान 1 का। देखिए 1 का तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी 1 का क्या होगा होल स्क्वायर होगा। तो 1 - 1 बचा, और यहाँ पर 1 + 1 बचा, तो यहाँ पर 0 और बटा 2 भाग करते हैं तो आपका कितना आएगा, तो आप कहेंगे 0 आएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछता है कि दूसरे वाले में बताइए कौन ऑप्शन सही होगा, तो दोस्त आप कहेंगे डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डी वाला आपका सही आंसर यहाँ पे निकल के आता है। ठीक है,
चलिए उसी प्रकार से हम इसको एक तरीका से और आपको बता सकते हैं। मेथड नंबर 2 में हम जानते हैं दोस्त कि cos 2a का फार्मूला होता है cos 2a बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है, और 1 प्लस कितना होता है तो आप कहेंगे tan स्क्वायर a होता है। ठीक है, तो सेम चीज मिलाइए, बस a का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर 45 कर रहा है, तो cos 2 और गुणे कितना होगा 45 अंश होगा, तो cos 45 दूना कितना 90, और cos 90 की वैल्यू कितना होता है 0। तो ये 0 भी आपका आंसर क्या हो सकता है, आ सकता है। ठीक है, तो मेथड नंबर 2 से भी आप इस सवाल को आराम से हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। सवाल पे जब आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखिए साइन स्क्वायर 30 अंश है, तो सबसे पहले सभी वैल्यू को हम आराम से पुट करते हैं। साइन 30 का मान आप कहेंगे 1 बटा कितना होता है 2, इनका आप क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे, इंटू cos 45 का मान 1 बटा √2 का इनका क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 tan 30 का मान कितना होता है तो आप कहेंगे 1 बटा √3 होता है, इनका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 1 बटा 2, और साइन 90 की वैल्यू कितना होता है तो आप कहेंगे 1 का स्क्वायर, माइनस का 2 इंटू cos 90 की वैल्यू कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर हो जाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे प्लस में 1 बटा आपके पास 24 आता है, माइनस का आएगा, और 2 साइन 90 की वैल्यू कितना आता है 1 आता है। इस तरीके से आप इनको करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास 1 बटा 4 आएगा, और इसका 1 बटा सिर्फ कितना आता है 2 आता है, प्लस में करेंगे 4 गुणे 1 बटा आपके पास कितना आएगा तो आप कहेंगे 3, भाई स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये बचेगा, स्क्वायर से रूट हट के 1 बटा 2 देगा, प्लस में आप देखेंगे तो 1 बटा कितना आएगा 2 आएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, प्लस में हमारे पास 1 बटा कितना बचा 24, माइनस का कितना बचा 2 बचता है। ठीक है, चलिए तो अब सवाल को हल करेंगे तो 1 1 कम 1 होगा, और 4 दूना कितना होगा तो आप कहेंगे 8 आएगा, प्लस में 2 से यहाँ पर 4 बटा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और प्लस में 1 बटा 2 है, प्लस में 1 बटा कितना है 24 है, माइनस का 2 बटा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चीजों को आप हल करते हैं। 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 बटा 3 हो जाएगा, 1 बटा 2, 1 बटा 24, 2 बटा कितना 1 होता है। अब हम क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका देखिए, हर एक चीज का हर अलग अलग है, तो हम 8 3 2 4 24 का लासा कितना लेते हैं तो आप कहेंगे 24 लेते हैं। ठीक है, इनका लासा 24 लेते हैं। 8 को 24 में भाग करेंगे कितनी बार जाएगा तो आप कहेंगे 3 बार जाएगा, चलिए प्लस करा, 3 को 24 में 3 8 24 होता है, 8 बार जाएगा। देखिए 3 को 24 में भाग करिए तो आप कहेंगे 8 बार जाएगा, तो 8 जो कितना होता है तो आप कहेंगे 32 होता है, प्लस 2 से करेंगे तो कितना आएगा 12 आ जाएगा, और प्लस 24 से कम 24 होता है, 1 का कितना आएगा 24 से कम 24, 24 दूना कितना होता है आप कहेंगे 48 होता है। ठीक है, चलिए आगे हल करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 32 और 3 35 और 12 कितना 47 से कितना होता है दोस्त 48, तो 48 और माइनस कितना होगा 48, और बटे में आप देखेंगे आपके पास 24 होगा, और 0 बटा 24 आप इसको जब हल करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 0 आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो आंसर निकल के आता है वो कितना आता है 0 आता है। ठीक है, हमने देखा कि सारी वैल्यूओं को यहाँ पर मैंने पुट किया, और खूब आसान तरीके से क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने के पश्चात हमने देखा कि 0 बटा 24 आपका आंसर कितना निकल के आता है 0 निकल के आता है। क्वेश्चन आपका ये अच्छा था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला आपका क्या है, देखिए इन्होंने कहा कि 4 लिखा है, यहाँ पर 4 लिख दिया, साइन पावर 4 30 अंश लिखा है दोस्त, तो पहले साइन 30 का मान 1 बटा 2 रखेंगे, और इनका हम क्या कर देंगे पावर 4 कर देते हैं, प्लस में ऐसे cos 60 का मान 1 बटा 2 क्या कर देंगे पावर 4 कर देंगे, माइनस 3 किया, और cos स्क्वायर 45 है तो आप इसको क्या करेंगे 1 बटा √2 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे, साइन 90 का मान कितना होता है होल का स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए आप 4 आप बाहर कर देंगे, 1 बटा कितना होता है 16, और 1 बटा कितना होता है 16 होता है। देखिए 2 घाते 4 का भैया 2 घाते 4 का कितना आता है 16 आता है, 2 को 2 गुणे 2 गुणे 2, आप देखिए 2 घाते 4 का मतलब क्या होता है कि आप 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2 करेंगे तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी कितना होता है 16 होता है। इस तरीके से आप इनको मल्टीप्लाई करके आप 16 निकाल सकते हो। तो अब यहाँ पर देखिए माइनस का 3 होता है, स्क्वायर से हट जाएगा तो 1 बटा 2 माइनस कितना बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ पर दोस्त देखिएगा हर बराबर अंश जुड़ेगा तो 2 बटे कितना आएगा तो आप कहेंगे 16 आएगा, माइनस का 3, यहाँ पर 2 1 कम 2 तो 1 माइनस का 2 और बटा कितना आएगा आप कहेंगे 2 आएगा, 4 चौक 16 होता है, और 2 1 कम 2 2 दूना कितना होता है 4, हमारे पास 1 बटा 2 आया,
ये देखिए आपके पास 3 और गुणे में -1/2 बचेगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है तो 3 बटा कितना हो जाएगा 2। इस चीज को जब हम आगे हल करते हैं तो देखिए हर बराबर है, प्लस का चिन्ह लगा है तो ऊपर जुड़ जाएगा, 1 + 3 बटा आपका 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4/2 आपके पास कट के कितना निकल के आता है 2 निकल के आता है। ये आपका 2 क्या होता है आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डरना नहीं है, आराम से थोड़ी बहुत वैल्यूओं को याद करके रखिएगा और वैल्यू को रखने के पश्चात जब आप सारी वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे sin 30 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2, cos 45 1/√2 का स्क्वायर, sin 90 का 1 कर होता है, 1/2 का 1/16 आएगा, 1/2 को 1/16 आएगा, 1/2 -1 आएगा। इनको जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के पश्चात आपका आंसर कितना आता है तो आप कहेंगे 2 आता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, tan थीटा का मान ज्ञात करना है, sin थीटा का मान दिया है। तो क्वेश्चन अच्छा है। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले हमने नाम क्या दे दिया ए बी और क्या दिया सी दिया, यहाँ पर कोण 90 बनाए, यहाँ पर कोण मैंने क्या दिया थीटा दिया। ठीक है, चलिए अभी sin थीटा है तो दोस्त लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है, तो लंब 18 होगा, कर्ण कितना होगा आप कहेंगे 17 होता है। ठीक है, हम पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। जब हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस आपका प्रमेय होता है। ठीक है, तो जब हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर होता है, फिर आपका लंब का स्क्वायर होता है, धन आधार का स्क्वायर होता है। तो AC की वैल्यू कितना होगा तो आप कहेंगे 17 का स्क्वायर हो जाएगा, और BC की वैल्यू कितना होगा तो आप कहेंगे 8 का स्क्वायर होगा, और AB की वैल्यू हमें ज्ञात करके बताना पड़ेगा। 17 का कितना आता है तो आप कहेंगे 289 आता है, 8 × 64 आएगा, और धन कितना आएगा AB का स्क्वायर आएगा। तो 289 - 64 बराबर AB का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से AB का स्क्वायर बराबर, अब देखिए कितना बचेगा, 9 में से 4 गया कितना बचा तो आप कहेंगे 5 बचा, 8 में से 6 गया तो कितना बचा 2, तो हमारे पास 225 आएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो दोस्त यहाँ पर √200 कितना आएगा 25 आएगा, तो हमारे पास AB बराबर कितना आएगा तो ये 15 का स्क्वायर होता है। तो AB का मान हमारे पास कितना आता है तो आप कहेंगे 15 निकल के आता है। ठीक है, तो हमें tan थीटा का मान ज्ञात करना है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं भाई tan थीटा बराबर क्या होता है तो आप कहेंगे लंब बटे क्या होता है आधार होता है। ठीक है, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू रहने दे, लंब की वैल्यू कितना है 8 है, और आधार की वैल्यू कितना है 15 है, तो 8 बटे कितना आएगा 15 आएगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो tan थीटा की वैल्यू हम निकाल रहे थे वो tan थीटा की वैल्यू मेरे पास कितना आएगा 8 बटे 15 आता है। इस तरीके से इन वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा कई सारे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को इनको हम सॉल्व करते हैं। पहले तो sin 60 cos 60 sin 30 cos 60 की वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चनों को थोड़ा से सॉल्व करते हैं। देखिए जब इस क्वेश्चन को थोड़ा से हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसको आप क्या करेंगे, देखिए तो आप इस क्वेश्चन को देखिए जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो दिया है, देखेंगे पहला क्वेश्चन है साइन में कितना है 60 अंश है, और कॉस में कितना है तो आप कहेंगे 30 अंश है, और साइन में कितना है तो आप कहेंगे 30 अंश है, और कॉस में कितना है आप कहेंगे 60 अंश होता है। साइन 60 अंश की वैल्यू जो होता है वो √3 बटा कितना होता है 2, कॉस 30 की वैल्यू √3 बटा 2 होता है, साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान 1/2 होता है। √3 का अगर देखिए गुणा का चिन्ह लगा है तो ऊपर ऊपर होगा, तो 3 बटा आपके पास कितना होगा 2 होगा, यहाँ पर 1 बटा देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि आपके पास 2 दूना 4, और यहाँ पर भी कितना 4। अब हर बराबर तो 3 + 1 और बटा 4, तो भैया 4/4 आपके पास कट के कितना आएगा 1 आएगा। इसका आंसर कितना निकल के आता है 1 निकल के आता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, देखिए 2 tan स्क्वायर कितना दिया है 45 अंश दिया है, और प्लस में cos स्क्वायर आपके पास कितना दिया है 30 अंश दिया है, माइनस का साइन स्क्वायर कितना दिया है तो आप कहेंगे 60 अंश दिया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 2 tan 45 की वैल्यू कितना होता है 1 का स्क्वायर होता है, और प्लस cos 30 की वैल्यू देखेंगे तो रूट कितना होता है 3/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, साइन 60 का मान कितना होता है तो आप कहेंगे √3/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 2 × 1 = 2 हो जाता है,
ये 3 बटा आपके पास 4 आएगा, 3 बटा आपके पास 4 आएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, आपके पास कितना आता है 2 आता है। इस तरीके से हमने इसका भी आंसर आपको बताया कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आता है। ठीक है, अब ठीक इसी प्रकार से हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। cos 45 sec 30 प्लस cos 30 आपका लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा चलिए तो आगे हम देखने की कोशिश करें, क्वेश्चन को आगे हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आगे जब हम हल करने की कोशिश करेंगे तो देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, आप तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका जो है वो आप देखेंगे cos कितना है तो आप कहेंगे cos 45 अंश है, और बटे में आप देखेंगे sec आपके पास कितना है तो आप कहेंगे sec 30 अंश है, प्लस में आप देखेंगे cosec आपके पास कितना है तो cosec कितना है आपके पास 30 अंश होता है। ठीक है, चलिए इन सभी वैल्यूओं को रख के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो आप क्या करेंगे, देखेंगे सबसे पहले cos 30 का मान कितना होता है तो आप कहेंगे √2 होता है, बटे sec 30 का मान कितना होता है तो आप कहेंगे 2 होता है, और cosec देखिएगा 30 अंश की वैल्यू तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे cos 30, देखिए यहाँ पर 2 बटा कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। ठीक है, और ये sec 30 और cosec 30 की वैल्यू कितना होता है तो आप कहेंगे cosec 30 की वैल्यू आपके पास कितना आएगा तो आप प्लस का 2 कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 1 बटा √2 तो आपका रहेगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि 2 प्लस आपके पास 2√3 और बटा कितना आ जाता है √3 आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा कि ये चीज आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि जैसे आपके पास देखिए 1 बटा क्या दिया है √2 दिया है, अब ये घूम के कहाँ जाएगा तो आप कहेंगे ऊपर चला जाएगा। अब हमारे पास 2 और प्लस कितना बचा, 2 अंडर रूट कितना बचा 3 बचता है। ठीक है, ये बचेगा तो अंडर√3 तो आप रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखेंगे आपके पास 2√2 और प्लस में 2 रूट कितना आता है 6 आता है। देखिए जब आप इसको √2 का अंदर यहाँ पर गुणा कराएंगे तो आपके पास 2√2 आएगा और यहाँ पर 2 3 कितना होता है 6 होता है। तो ये तो आपका आ जाता है, लेकिन इतने से नहीं, आपको इसको क्या करना है, हर का परमेयकरण करना होता है। ठीक है, तो आप हर का सबसे पहले परमेयकरण करेंगे तो परमेयकरण में क्या होता है कि चिन्ह बस संख्याएं वही रहेंगी, 2√2 रहेगा, बस प्लस के बजाय क्या हो जाता है तो आप कहेंगे माइनस हो जाता है। तो 2√2 माइनस का 2 रूट कितना होता है 6 होता है। चलिए अब देखेंगे ऊपर ऊपर गुणा करते हैं तो 2 देखिए 3 दूना कितना होगा 6 होगा। ध्यान देना √3 और √2 का गुणा आपका हो जाता है, रूट कितना होता है 6 होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए माइनस करेंगे 2 रूट छात्र कितना हो जाएगा 18 हो जाता है। ठीक है, और बटे आएगा। अब यहाँ पर देखिए कि a प्लस b बन जाता है और a माइनस b बन जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2√2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा और 2√6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि a प्लस बी a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो अब आप ये देखेंगे, देखिए 2 रूट आपके पास 6 रहने दें 2, और इसे आप 9 गुणे क्या लिखते हैं तो आप कहेंगे 2 लिखते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका स्क्वायर कैसे तोड़ते हैं, देखिए 2 दूना 4 और 4 दूना कितना होता है 8 होता है, 2 दूना 4, 4 छंग कितना होता है तो आप कहेंगे 24 होता है। ठीक है भाई, 2 का स्क्वायर तो 4 होगा और √2 6 का स्क्वायर कितना होता है 6, तो 2 दूना 4 6 कितना होता है 24 होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इन वैल्यूओं को यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे, अभी आपके पास 2 रूट आपके पास 6 रहने दें, आप यहाँ पर 2 और गुणे कितना हो जाएगा 3, रूट कितना बचेगा 2 बचेगा, बटे में आएंगे। उसके बाद ये कितना बचा माइनस का 12 बचता है। ठीक है भाई, सॉरी 16 आपका बचेगा, माइनस का कितना बचेगा तो आप कहेंगे 16 बचेगा, माइनस का 16। आप -2 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, -2 आप कॉमन कर लेते हैं तो आपके पास देखिए कितना बचेगा, ये माइनस है तो क्या बचेगा तो आप कहेंगे प्लस बचेगा, और ये आपके पास क्या बचेगा -√6 बचेगा, और बटे माइनस का कितना होता है 16 और 2 अठे आपके पास 16 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 3√2 माइनस का अंडर रूट में 6 और बटे में आपके पास कितना निकल के आएगा 8 निकल के आता है। तो 3√2 माइनस का √6 बटे 8 आपका आंसर निकल के आता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते थे। तो तीसरा क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन था ये cos 45 sec 30 प्लस cos 30 की वैल्यू था। इन सभी वैल्यू को यहाँ पर रख के हमने फिर हर का परमेयकरण यहाँ पर कर दिया, क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व किया, सॉल्व करने के पश्चात इतनी वैल्यू हमारा निकल के बाहर आ जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर थोड़ा से हम आगे की ओर चलेंगे।
अगला हमारा जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन को यहाँ पर देखने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास जो चौथा है वो sin 30 tan 45 माइनस cosec 30 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा sin 30 tan 45, तो यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन आपके पास जो होगा वो देखिए tan, अरे बाप, देखिए ये आप जब देखेंगे इनको तो आप क्या करेंगे, देखिएगा सबसे पहले आपके पास sin 30 अंश है प्लस sin 30 है, और फिर देखेंगे sin 30 tan 45 माइनस cosec 60, ठीक है। sin 30 tan 45 आपके पास हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा, cosec 60 अंश हो जाता है, ठीक है। और बटे में आएंगे, फिर से आप देखेंगे यहाँ पर तो आपके पास sec 30 cos 60, sec 30 cos 60, sec आपके पास 30 अंश आएगा और प्लस cos कितना आएगा 60 अंश, और प्लस cot कितना आता है तो आप कहेंगे 45 अंश आता है, ठीक है। अब देखिए सॉरी देखिएगा आप ये जब चलेंगे तो आपके पास कितना है, प्लस का cot 45 है, cos 60 है, sec 30 है, ठीक है। sec 30 cos 60, sec 30 अरे sec 30 cos का कितना है 60 अंश है, ठीक है। cos का कितना है 60 अंश प्लस cot कितना है 45 है। देखिए sec 30 cos 60 cot 45, sec sin 30 tan 45, देखिए sin 30 tan 45 और फिर आपके पास क्या है cosec 60 अंश है, ठीक है। चलिए अब आगे हल करते हैं। जब इसको हल करते हैं तो देखेंगे sin 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, प्लस में 1 माना, और cosec 60 की वैल्यू कितना हो जाता है तो आप कहेंगे 2 बटा कितना √3 हो जाता है। बटे में आएंगे sec 30 का मान कितना हो जाता है तो आप कहेंगे 2 बटा √3 हो जाता है। cos 60 का मान 1/2 होता है, cot 45 का मान कितना होता है 1 होता है। अब आप इसके बटे में 1 मानेंगे, इसके बटे में 1, 2 1 √3 का लासा कितना होता है 2√3 आता है, ठीक है। देखिए 2 से आप भाग करेंगे तो आपके पास देखिए 2 से भाग करते तो √3 बचेगा, तो √3 का मल्टीप्लाई होगा। 1 से भाग करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, और √3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, 2 दूना 4 हो जाता है, ठीक है। और बटे में आएंगे, फिर से जब इनका आप लासा लेंगे तो आपके पास लासा 2√3 आएगा। आप √3 से भाग करेंगे तो 2 दूना कितना होगा 4 हो जाएगा। आप इससे भाग करेंगे तो सिर्फ आपके पास √3 बचेगा, और फिर आप 1 से भाग करेंगे तो आपका 2√3 बचेगा। इनसे क्या होगा कैंसिल आउट होगा। तो आप यहाँ पर ये दोस्त देखेंगे ये चीज अब जुड़ सकता है क्योंकि आगे 1 छिपा है, करड़ी घात वर्ग करड़ी के अंदर की संख्या सेम है तो जोड़ देंगे, 2 कितना आएगा 3, हमारे पास 3√3 माइनस का कितना आएगा 4, और बटे में ये आपका कितना निकल के आएगा तो आप कहेंगे 3√3 और प्लस का कितना आएगा 4 निकल के आता है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। आप चाहे तो इनका भर का परमीकरण कर सकते हैं, तो देखेंगे 3√3 माइनस का 4 और बटे 3√3 माइनस का कितना होता है 4 होता है। ऊपर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बन जाता है, और बटे में ये a प्लस बी और a माइनस बी बनता है, तो आपका ये a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर 3√3 का होल स्क्वायर होता है, और प्लस 4 का स्क्वायर आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और कितना आएगा b आएगा, ठीक है। आपका इतना आएगा, और यहाँ पर देखिए 3 3 का 9, 9 3 कितना आता है तो आप कहेंगे 27 आता है, और 4 चौक कितना आएगा तो आप कहेंगे 16 आता है, ठीक। अब 3 3 का 9 3 कितना होता है तो आप कहेंगे 27 आएगा, प्लस 4 चौक 16 आता है, और ये 2 चौका 8 8 3 कितना आता है 24, 24√3 और बटे में 27 में से 16 तो 16 4 20, 7 4 कितना आता है तो आप कहेंगे 11 आता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आगे क्वेश्चन को लेकर चलेंगे 7 6 कितना होता है 13 हो जाता है, और 3 1 कितना होता है 4 होता है। तो आपके पास 43 और 24√3 और आपके पास कितना आएगा तो 11 आएगा, ठीक है। 43 माइनस 24√3 बटे कितना होता है 11, ये आपका यहाँ पर आंसर निकल के आता है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से हम आगे क्वेश्चनों को चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन चलने से पहले आपको क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश है, ठीक है। देखिएगा तो आगे जब चलेंगे 5 cos स्क्वायर 60 अंश, देखिए तो यहाँ पर देखिए 5वें क्वेश्चन पे चलेंगे तो 5 cos स्क्वायर 60 अंश है प्लस 4 sec स्क्वायर कितना है तो आप कहेंगे 30 अंश होता है, ठीक है। चलिए तो ये जब आप देखेंगे 5 cos स्क्वायर 60 अंश 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश है, तो यहाँ पर आपके पास माइनस का
tan स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा, तो 45 अंश आ जाता है बटे में। अब इसी प्रकार से जब हम आगे देखेंगे क्या लिखा है, तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर कितना लिखा है 30, तो साइन स्क्वायर 30 और प्लस कॉस स्क्वायर कितना लिखा है 30। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि साइन स्क्वायर 30 अंश और प्लस में क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर 30 अंश लिखा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि 5 गुणे कॉस 60 का मान 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 इंटू सेक 30 का मान होता है। देखिए तो नहीं, देखिए कॉस 30 का मान √3/2 होता है, सेक 30 का मान 2/√3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाता है। tan 45 का 1 का स्क्वायर हो जाता है, बटे करेंगे। साइन 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी 1/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, चलिए तो अब हमारे पास 5 गुणे 1 बटा कितना आएगा, तो आप कहेंगे 4 आएगा, प्लस 4 गुणे और ये 2 दूना 4 और √3 का स्क्वायर कितना आता है, तो आप कहेंगे 3 माइनस कितना आता है 1, और बटे में 1 बटा आपके पास 4 आता है, यहाँ पर 1 बटा कितना आएगा 4 आएगा। तो यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 5 बटा आपके पास 4 आएगा, और ये 4 चौक 16 बटा कितना 3 माइनस 1 बटा 1 आया। और ये देखेंगे जब आप इसको हल करते हैं तो देखिए अब यहाँ पर आप थोड़ी सी बात यहाँ पर ये करेंगे दोस्त, कि जो आपकी वैल्यू यहाँ पर दे रखा है ये थोड़ा सा आपका मिस्टेक है। ठीक है, कॉस 30 का मान 2√3/2 का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपके पास 3 आएगा, 3 बटा कितना आएगा 4 आएगा, तो ये 4/4 आपका कट जाएगा, तो कितना बचेगा, नीचे 1 बचेगा। तो आगे हमारे पास अब इसी को सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 4 3 1 का लासा हम कितना लेते हैं, तो आप कहेंगे 12 लेते हैं। ठीक है, 12 हमने लासा ले लिया। देखिए नीचे तो कट गए, इसका कोई मतलब नहीं है। अब 4 3 12 तो 3 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15 हो जाता है, और 3 चौक 12 तो 16 चौको कितना होता है, तो आप कहेंगे 64 होता है, और 1 12 एकम 12 तो 12 एकम कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। हल करेंगे 5 4 कितना होता है 9, 6 कितना होता है 7 माइनस का 12 आएगा, और बटे का 12 होता है। 9 में से 2 गया तो कितना बचा 7, 7 में से कितना 6, और बटे कितना आता है 12, 67/12 आपका क्या आएगा, आंसर निकल के आता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चनों को यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो यहाँ पर देखिए अब क्वेश्चन आपका जो लिखा है 6वां क्वेश्चन, इन्होंने लिखा है कि 2 tan आपके पास दोस्त लिखा है 30 अंश, और बटे में 1 प्लस कितना लिखा है, tan स्क्वायर कितना लिखा है 60 अंश लिखा है। अब 2 tan 30 की वैल्यू की बात कर रहा है, तो tan 30 का मान 1 बटा कितना होता है, √3 होता है, और 1 प्लस tan 60 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे √3 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आपने देखा कि 2 बटा आपके पास कितना आता है, √3 आता है, और साथ ही साथ आप देखेंगे 1 प्लस आपके पास कितना आएगा, तो आप कहेंगे 3 आएगा। तो हमारे पास 2 बटा √3 आएगा, और साथ में 1 बटा 4 आएगा। सॉरी देखिए आप देखिए 2 बटा आपके पास √3 दिया है, स्क्वायर से रूट हट गया तो 1 प्लस 3 कितना आएगा आपके पास 4 आएगा। ठीक है, ये 2 दूना कितना हो जाता है 4 हो जाता है। तो अरे देखिए ठीक है, देखेंगे आपके पास देखिए रुक जाइए हम क्या करते हैं, देखें अगर यहाँ पर देखें तो देखिए 2 गुणे tan 30 का मान कितना 1 बटा √3 होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर 60 लिखा है, तो tan स्क्वायर 60 की वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि आगे जब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 बटा आपके पास कितना होता है, √3 होता है, बटे में तो 1 और प्लस कितना होता है, आप कहेंगे 1 प्लस आपके पास कितना आएगा, √3 तो कितना आएगा 3, तो 2 बटा आपके पास √3 है ही, ठीक है अच्छी बात है, और 3 1 कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे 4 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 2 बटा आपके पास √3 रहेगा, साथ में ही आप देखेंगे कि आपने देखिए बटे में 1 मानेंगे तो आपके पास ये घूम के कहाँ जाएगा, ऊपर, तो यहाँ से आप देखेंगे 1 बटा 4 हो जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, तो हमारे पास 1 बटा 2 कितना आएगा 3 आता है, कहाँ से बना है भाई 2 tan 30 अंश। देखें अच्छा एक तरीका आप ऐसे देखें, अभी हम बता रहे हैं आपको। देखिए आप क्या करें कि आपको पता है कि एक sin 2 का फार्मूला होता है, sin 2a का, sin 2a का फार्मूला होता है जिसको हम कहते हैं 2 tan a, और बटे 1 प्लस कितना होता है tan स्क्वायर a होता है। ठीक है,
तो अगर इस चीज को अगर प्रोसेस यहाँ पर कराया जाए तो दोस्त ए की वैल्यू आपके पास कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 30 अंश मिलेगा। इसको यहाँ पुट कर दिया जाए तो साइन 2 और गुणे कितना होता है 30 अंश होता है, और 30 दूना कितना होता है 60 होता है। साइन कितना आएगा 60 अंश आएगा। साइन 60 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आता है। ठीक है, तो आप इसको कंपेयर कराएंगे। कंपेयर कराने के पश्चात जब इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर आप देखेंगे कि आपके पास कितना निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि आपने जब इस चीज को देखा कंपेयर करा तो ए की वैल्यू 30, तो यहाँ पर आप रखेंगे तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है। ठीक है, √3/2 होता है। ऐसे अगर आप दूसरा तरीका आप अपनाते हैं तो आएगा क्यों नहीं, देखिए 2 गुणे tan 30 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे √3 होता है। ठीक है, और 1 प्लस, अच्छा ये गलती हम कर रहे हैं भाई, tan 30 का मान भी कितना होता है 1/√3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मेथड नंबर 1 से भी आप इसको लगा सकते हैं फार्मूले के तरीके से। मेथड नंबर 2 में आपके पास 2/√3 है ही, और 1 प्लस 1 कितना आएगा, तो आप कहेंगे 3 आता है। तो 2/√3 है, 3 एकदम 3 1 4 कितना आएगा, तो आप कहेंगे 3 आता है। तो यहाँ से 2/√3 आप रहने दे दोस्तों, 3 घूम के ऊपर जाएगा 3/4, तो 2 दूना कितना होता है 4 होता है। अब आपके पास 3 और बटा 2√3 आ जाता है। इस 3 को √3 और गुणे √3 लिखेंगे, और बटे में 2√3, तो इससे कट जाएगा, हमारे पास √3 बटा कितना आता है 2। अब ये देखना है कि √3/2 किसका मान होता है, तो आप कहेंगे साइन 60 का मान √3 बटा कितना होता है 2। यही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाता है। ठीक है, अगर इससे लगाते हैं तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, अंक को रख के लगाते हैं तो वहां पर मान को रख के चेक करना पड़ेगा किसमें साइन 60 की वैल्यू √3/2 आता है, तो इससे आपका क्वेश्चन सही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है आपको ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है, देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर कितना लिखा है, तो आप कहेंगे 45, और 1 प्लस आप कितना कहेंगे, तो साहब कहेंगे 45 अंश लिखा है। भैया देखिए tan 45 का मान 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ भी आप देखेंगे 1 का स्क्वायर होता है। तो अब आगे जब इस क्वेश्चन को हम लेके चलेंगे आगे, देखिएगा जरा, अब आपके पास 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1 होता है, तो 0/2, तो आपके पास कितना आता है 0। तो आप देखेंगे जिसमें 0 होगा तो वही ऑप्शन आपका डी वाला क्या होगा, करेक्ट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर निकल के आएगा। या मेथड नंबर 2 से आप लगाएंगे तो cos 2a का फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है, और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर a लिखा है, 1 प्लस tan स्क्वायर a लिखा है, तो a का कंपेयर कराएंगे तो a बराबर दोस्त कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 45 अंश मिलेगा। वैल्यू को पुट किया जाए तो यहाँ पर 45, तो आप देखेंगे cos कितना होता है 90, cos 90 की वैल्यू कितना होता है 0 होता है, तो आपका 0 आपका सही हो जाता है। ठीक है, चलिए ठीक इसी प्रकार से अगर हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, तो मेरा तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, तो आप कहेंगे साइन 2a लिखा है, साइन 2a बराबर 2 sin a लिखा हुआ है। ठीक है, साइन 2a को आप देखेंगे 2 sin a इंटू cos a लिखेंगे, और यहाँ पर 2 sin a आपका रहने दे, 2 sin से 2 sin आपका कट जाता है, तो यहाँ से आप देखेंगे cos a बराबर आपके पास 1 बचा। अब ये देखना है कि cos के रूप में एक कितने अंश का मान होता है, तो आप कहेंगे cos 0 अंश का मान होता है। देखिए दोस्त, यहाँ पर cos a बराबर 1 बचा है, तो cos के रूप में कितने अंश का मान होता है, तो cos 0 अंश का मान होता है, तो यहाँ से आप देखेंगे a बराबर कितना मिलता है 0 अंश मिलता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं तो ये भी क्वेश्चन आपको आराम से लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन्होंने लिखा है कि 2 tan 30 अंश लिखा है, 2 tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर कितना लिखा है 30 अंश लिखा है। चाहे तो मान रख के हल कर लें, चाहे तो सीधा बताएं कि tan 2a का फार्मूला है कि tan 2a का, तो a का काम कौन करेगा 30 करेगा, हमारे पास tan कितना आ जाएगा 60 अंश आ जाएगा, तो यहाँ पर tan 60 अंश आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये जो 4 ऑप्शन 4 क्वेश्चन आपको बताएं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आपका 2025 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें से एक क्वेश्चन दो यहाँ से ऑप्शन से आपका जरूर से जरूर बन के आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप धैर्य से पढ़िएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जैसे मैंने लिखा है कि tan a प्लस बी, ध्यान दीजिएगा कि लिखा है भैया tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का मान कितना है √3 है। तो अब एक चीज यहाँ पर देखना कि tan अगर a प्लस बी का मान इन्होंने √3 लिखा है तो tan कितने का मान हो सकता है, ये tan
60 का मान हो सकता है, ठीक है, tan 60 का मान हो सकता है। तो tan से tan नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास a प्लस बी बराबर कितना निकल के आएगा, 60 आएगा। समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो tan a प्लस बी बराबर √3 है, तो tan के रूप में tan 60 का मान है, tan से tan नेग्लेक्ट होगा, तो a प्लस बी बराबर कितना आएगा, 60 अंश आएगा। आगे देखेंगे, आगे हमें जो लिखा है tan a माइनस बी लिखा है, tan a माइनस बी 1 बटा कितना लिखा है, तो आप कहेंगे √3 लिखा है। तो भैया tan a माइनस बी बराबर tan कितने की वैल्यू हो जाता है, तो आप कहेंगे 30 अंश का मान हो जाता है। तो हमारे पास a माइनस बी बराबर हमारे पास कितना आएगा, 30 अंश आएगा। इसको हम क्या मान के चलेंगे, 2। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, 1 व 2 को हल करने पर आप हल करेंगे तो ये देखेंगे कि a प्लस बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, 60 अंश के बराबर, और a माइनस बी किसके बराबर, 30 अंश के बराबर। तो आपका प्लस माइनस से कट जाएगा, तो 2a बराबर 60 30 कितना होगा, 90, 2 से काटा कितना आएगा, 45। तो a बराबर कितना आएगा, 45 अंश आता है, ठीक है। a बराबर 45 अंश आपका निकल के चला आएगा। अब a की वैल्यू हम समीकरण कहाँ पुट कर देते हैं, 1 में चाहे 2 में रखें चाहे a में। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आप 1 में रखेंगे तो देखेंगे आपके पास 45 और प्लस b बराबर आपके पास कितना होगा, 60 अंश होगा। तो b बराबर आप ये देखेंगे कि 60 माइनस का 45, हमारे पास b बराबर कितना आएगा, 15 अंश आता है। जो कि दोस्त आपसे कहा है कि a प्लस बी को दोनों का जोड़ दिया जाए तो 0 से बड़ा और 90 से कम आता है। अगर हम a प्लस बी दोनों को जोड़ लेते हैं यहाँ पर, तो आप ये देखेंगे कि 45 प्लस 15 तो आपके पास कितना आता है, 60 अंश आता है। जो कि आप ये कह सकते हैं कि ग्रेटर 0 अंश इज लेस देन इक्वल कितना, 90 अंश होता है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, और आपके पास देखिए a प्लस बी है और 90 से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये बात सही है। आप 45 15 को जोड़ के देखेंगे तो आप देखेंगे कि 45 15 0 से बड़ा लेकिन 90 से क्या है, छोटा है। इस तरीके से a और b का मान यहाँ पर निकाला जा सकता है। अब क्वेश्चन ने कहा कि बताइए कि कौन सा कथन सत्य या असत्य है, कारण से उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब जैसे पहले क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, लिखा है कि साइन a प्लस बी। तो भैया हम आपको बताएं कि साइन a प्लस बी का जो सूत्र होता है, साइन इंटू कॉस बी होता है, और प्लस कॉस इंटू क्या होता है, साइन बी होता है। लेकिन इन्होंने सिर्फ क्या करा कि इसमें गुणा कर दिया, तो सरासर आपका क्या है, गलत, ये असत्य है, ये सही नहीं है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, आपको पता है, क्योंकि शुरू में साइन 0 की वैल्यू 0 होता है। वही देखिए साइन 0 का मान कितना होता है, शुरू में 0 होता है, फिर साइन 90 का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो आपने वृद्धि हुआ, इसका मतलब सही है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होता है, ये गलत है, क्योंकि शुरू में cos 0 की वैल्यू दोष कितना होता है, 1 होता है, फिर cos 90 की वैल्यू कितना हो जाता है, 0। तो कमी होती है, वृद्धि नहीं होती, इसलिए बात क्या हो गई, गलत हो गई। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर cos थीटा है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं, देखिएगा जैसे साइन थीटा है बराबर आपके पास cos थीटा, तो आपने 1 लिया, तो साइन थीटा बटे आपके पास cos थीटा बराबर 1 आएगा। तो हमारे पास tan थीटा बराबर 1 आया, तो tan थीटा तो रहने दें, tan के रूप में कितना हो जाएगा, 45 अंश। तो थीटा बराबर कितना निकल के आएगा, 45 अंश आता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि साइन थीटा थीटा के सभी मानों के लिए, तो भैया थीटा के सभी मानों के लिए तो नहीं, सिर्फ 45 के लिए बात होगा, बाकी और के लिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। मान लेते हैं 30 रख दिया, तो साइन 30 का मान तो 1/2 होता है, तो cos 30 का √3/2 तो कहाँ बराबर हो सकता है, तो सिर्फ 45 के लिए बराबर होगा। a बराबर 0 पर cot परिभाषित नहीं है, तो cot अगर 0 अंश की वैल्यू देखा जाए तो cos 0 और बटा क्या होता है, साइन 0, cos 0 1/0 भाग करेंगे तो क्या आता है, अनंत। ये बात क्या है, सही है, ये बात गलत नहीं है। तो आपके देखा कि आपने 2 पार्ट आपको सही है, बाकी 3 पार्ट आपके क्या हो जाते हैं दोस्त, गलत हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन tan थीटा का मान 8/15 दिया, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करना है हमें। तो एक समकोण त्रिभुज पहले आप बनाएंगे, यहाँ पर ध्यान से नाम दे दिया मैंने, देखिए a b और क्या c दे दिया हमने, कोण यहाँ पर थीटा मान लिया है, ठीक है। तो tan थीटा लंब बटे आधार होता है, तो 8 बटे कितना होगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, AC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर और धन क्या हो जाता है, BC का स्क्वायर हो जाता है। तो AC की वैल्यू आपके पास क्या होता है,
AC की वैल्यू आपके पास AB की वैल्यू क्या हो जाता है 8 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितना हो जाता है 15 का स्क्वायर। तो यहाँ से AC स्क्वायर 8 8 64 15 15 में 225 होता है। तो यहाँ से AC का स्क्वायर आप देखेंगे 200 कितना बनेगा 89 बनेगा। तो AC हटा तो अंडर रूट 200 कितना आएगा 89 आएगा। तो यहाँ से AC की वैल्यू कितना आएगा आपके पास 17 आएगा। तो AC का मान कितना आ जाता है 17 आ जाता है। तो अब आप देखेंगे कि आपको किसकी वैल्यू ज्ञात करना है। तो आप कहेंगे साइन थीटा जो कि लंब बटे आपका क्या होता है तो आप कहेंगे कर्ण होता है, और लंब की वैल्यू कितना है तो आप कहेंगे 8 है, और कर्ण की वैल्यू कितना है 7। तो साइन थीटा की वैल्यू 8 बटा कितना आता है 17 आता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कहता है tan 2 थीटा 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की सहायता से tan 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, tan 60 का मान, tan 30 की वैल्यू 1/√3 दी है। तो ध्यान देना, अगर tan 60 की वैल्यू कब आएगा जब हम देखिए, आप सबसे पहले देखिए tan 2 थीटा बराबर आपके पास 2 tan थीटा और बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर कितना है थीटा है। ठीक है, अब आप सोचिए ध्यान से देखिएगा, tan 60 कब आएगा जब थीटा हम क्या रखेंगे 30 रखेंगे तब। तो हमें थीटा कितना पुट करना पड़ेगा 30। तो हमें पुट क्या करना है थीटा बराबर 30। तो यहाँ पर tan आपके पास 2 गुणे 30 आ जाएगा, साथ में 2 tan आपके पास कितना आएगा 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर आपके पास कितना आएगा tan स्क्वायर 30 अंश आएगा। tan ये कितना बन जाएगा तो आप कहेंगे 60 अंश बन जाता है। tan 2 tan 30 के वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है, और 1 माइनस 1/√3 का क्या होता है होल स्क्वायर होता है। ठीक है, बराबर चलेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि 2 बटा आपके पास कितना आएगा √3 आएगा, और 1 माइनस 1 बटा कितना आता है तो आप कहेंगे 3 आता है। तो 2 बटा आपके पास √3 रहेगा, 3 एक कम 3, 3 में से 1 गया कितना बचा 2/3 आपके पास ये आएगा। तो 2 बटा आपके पास √3 आएगा, और 3 घूम के ऊपर जाएगा तो आपके पास ये 2 से 2 कट गया, उसको √3 गुणे हम √3 लिखेंगे, और बटा √3 से कट गया तो हमारे पास कितना आता है √3 आता है। इस तरीके से tan 60 की वैल्यू हम यहाँ पर √3 निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कहा इसकी सहायता से आपको उतने का मान ज्ञात करना था। तो आप सोचिए अगर हमें tan 60 की वैल्यू ज्ञात करना है तो यहाँ थीटा कितना रखना पड़ेगा, पहले से 2 उपस्थित है थीटा आपको 30 रखना पड़ेगा, तभी आपका tan 60 बनेगा। तो हर जगह थीटा की वैल्यू 30 रखा, उसके बाद वैल्यू को पुट किया, उनको जब आप सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आता है √3 आता है। ठीक है, चलिए ऐसे देखिए cos 2 थीटा इतना cos 30 की वैल्यू ज्ञात करना है, cos 30 की वैल्यू हमें ज्ञात करके बताना है। तो देखेंगे आप सबसे पहले देखिएगा cos 2 थीटा बराबर आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कितना दिया है 1 दिया है। अब देखते हैं, देखेंगे तो cos 30 की वैल्यू ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे थीटा बराबर आप पुट करेंगे कितना 30 अंश ही पुट करेंगे। देखेंगे तो cos आपके पास 2 गुणे कितना आएगा 30 अंश आएगा, और 2 cos स्क्वायर कितना आएगा 30 अंश माइनस कितना आता है 1 आता है। ठीक, अब ये cos देखिए 30 दूना कितना होता है तो आप कहेंगे cos 60 अंश हो जाता है, और 2 cos स्क्वायर आपके पास 30 अंश है माइनस 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा। इसी प्रकार से cos 60 की वैल्यू कितना होता है तो आप कहेंगे 1/2 होता है, ये माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, और 2 cos स्क्वायर कितना आएगा आप कहेंगे 30 अंश आएगा। 2 एक कम 2 कितना होगा 3/2 आएगा, और 2 cos स्क्वायर कितना आएगा तो आप कहेंगे 30 अंश आता है। ये 2 बटे में आएगा तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि cos स्क्वायर 30 अंश बराबर 3/4 आएगा। तो यहाँ पर cos 30 अंश की वैल्यू √3 बटा कितना आएगा 4। तो यहाँ से cos 30 अंश की वैल्यू हमारे पास √3 बटा कितना आएगा 2 आएगा। तो cos 30 अंश का मान कितना आता है दोस्त √3/2 आता है। तो आपने देखा कि सबसे पहले आपको cos 30 की वैल्यू ज्ञात करना था, तो यहाँ पर अगर थीटा हम 30 रख देते तो 60 होगा, तो डरने की बात नहीं है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपने पहले थीटा की वैल्यू 30 रखा और फिर ये 60 हुआ, cos 60 का मान 1/2, इसको पक्षांतर किया प्लस हुआ, आपके पास 3/2 आया, 2 बटे में गया 3/4 है, इसको हटा के अंडर रूट लगाया तो 3 बटा कितना आता है 2 आता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपका जो भी चीज दिया था, देखिए एक क्वेश्चन आपका और यहाँ पर दे रखा है tan 2 थीटा कितना दे रखा का प्रयोग करके tan 30 का मान हमें ज्ञात करके यहाँ पर बताना है tan 30 का मान। तो देखिएगा निकाल देते हैं, देखिएगा थीटा बराबर आपको यहाँ पर कितना रखना है 30 अंश रखना है। तो देखिए tan आपके पास कितना आ जाता है 2 गुणे आपके पास 30 अंश आ जाएगा, साथ में 2 tan आपके पास कितना आता है 30 अंश आता है, और बटे में 1 माइनस आपके पास कितना आ जाता है tan स्क्वायर
30 अंश आ जाता है। ठीक है, tan 60 आपका हो जाएगा। साथ में देखें हमारे पास 2 tan आपके पास कितना आएगा 30 अंश आएगा, और बटे में 1 माइनस कितना आएगा tan स्क्वायर 30 अंश आएगा। tan 60 की वैल्यू कितना होता है √3 होता है, √3 हो जाएगा। साथ में हमारे पास 2 tan आपके पास कितना आएगा 30 अंश आएगा, और बटे 1 माइनस कितना आएगा tan स्क्वायर 30 अंश आता है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन करना आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा, इसलिए हम tan 30 अंश को कुछ मान के चलते हैं। tan 30 अंश को हमने क्या मान लिया, तो आप कहेंगे x मान के चलते हैं। चलिए देखेंगे, तो यहाँ पर √3 और आपके पास यहाँ पर 2x और बटे में 1 माइनस कितना आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए √3 एक कम √3 हो जाएगा, यहाँ पर √3x स्क्वायर हो जाएगा और बराबर का 2x आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस का √3x स्क्वायर होगा, माइनस का 2x प्लस √3 होगा, बराबर कितना आएगा 0 आ जाता है। ठीक है, माइनस कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास √3 ये x स्क्वायर होगा, प्लस का 2x माइनस का √3 होगा, बराबर कितना आएगा 0। √3 एक कम √3 होता है, और 3 में से 1 गया कितना बचा 2 होता है। तो यहाँ से √3x स्क्वायर होगा धन, और 3 माइनस कितना होगा 1 इंटू x माइनस √3 बराबर कितना होगा 0। भाई √3 एक कम √3 और 3 एक कम 3 हो गया, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। तो यहाँ से आप देखेंगे √3x स्क्वायर होगा और प्लस 3x माइनस x होगा, माइनस √3 बराबर कितना होगा 0 हो जाता है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि आपके पास √3x स्क्वायर है, और इस 3 को आप क्या लिखेंगे √3 और गुणे क्या लिखेंगे √3 लिखेंगे, x माइनस और आपके पास x माइनस √3 बराबर कितना है 0 है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपने √3x कॉमन कर लेंगे तो x धन कितना बचेगा √3 बचेगा, माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो x धन √3 बराबर कितना बचा 0। हमारे पास x धन √3 आएगा और एक ब्रैकेट में √3x माइनस 1 आएगा, बराबर कितना होता है 0 होता है। अब एक बार तो x प्लस √3 बराबर आपके पास 0 होगा, तो x बराबर माइनस √3 होगा, तो ये तो आपका बेकार जाएगा। ठीक है, एक बार आप √3x माइनस 1 बराबर आप 0 लीजिए, तो √3x बराबर आप 1 लेंगे तो x बराबर 1 बटा कितना आता है √3 आता है। तो यहाँ पर आप ये दोस्त देखते हैं कि ये आपका x की वैल्यू आपने क्या माना था, तो आपने कहा कि tan 30 माना था, tan 30 का मान 1 बटा √3 होता है। तो इस तरीके से हम tan 30 की वैल्यू 1 बटा √3 यहाँ पर निकाल के आपको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन था, क्योंकि कठिन कोई दिक्कत नहीं था दोस्त। आप यहाँ पर पहले आपने देखा कि tan 30 की वैल्यू निकालना था, tan 30 को हमने x माना, वैल्यू को पुट करके इसका फैक्टर किया, गुणनखंड किया, करने के पश्चात हमारे पास जो x की वैल्यू आता है 1 बटा √3, वहां पर इस चीज को हम क्या करते हैं रख देते हैं, तो tan 30 बराबर 1 बटा √3 आपका निकल के बाहर चला आता है। ठीक है, तो आपने देखा कि आज जो आपने एक्सरसाइज देखा वो 8 दशमलव कितना था 2 था। एक एक्सरसाइज आपका और बचेगा। ठीक है, उसके बाद आपका चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम दोस्त यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, जय हिंद जय भारत।